बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो तरह के ट्रायंगल दिए गए हैं और कहा गया है कि इन दोनों का पहला वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया जो है बराबर है, ये बोला गया है। तीनों की साइडें दी गई है, ये 41, 41 और ये 18। ये 41, ये 41 और ये कितना होगा ये निकालना है। देखने से बिल्कुल क्लियर होता है कि ये दोनों का एरिया बराबर है, भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 18 के ही बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x की वैल्यू तो निकालनी ही है, लेकिन x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 18। 18 के अलावा बताइए क्या रखें, 18 के अलावा क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज समान है, हर चीज सेम टू सेम है, लेकिन यहां पर 18 नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। तो इसे कैसे करें, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है। एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी हाइट को हम फाइंड करेंगे। ओके, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये थोड़ा सा डायग्राम यहां पर बनेगा, मतलब नीचे वाली जो दो साइडें होंगी ये भी बराबर होंगी, क्योंकि दो साइडें ये दोनों सब बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। कितनी हो जाएगी दोनों, 9, क्योंकि टोटल है 18। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 41 किसका होता है, 41 किसका होता है पाइथागोरस थ्योरम में, 41 होता है पाइथागोरस में 40 और 9 का, तो ये 9 हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40, ये हो चुका है। ठीक है, इसका भी एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस हमें पता नहीं है, निकालना है, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने देखा ये इनसे कैंसिल हो गया, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्यों ना ये दोनों बराबर होना है, तो क्यों ना इन्हें पलट के हम लिख सकते हैं, हम इसे पलट के लिख सकते हैं। माना कि जो x है, जैसे बेस हमारा x दिया गया है, माना हम बेस को कितना, बेस को हम 18 नहीं मान सकते, तो क्या हम बेस को 40 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर बेस हम 40 कर देंगे तो हाइट कितनी माननी पड़ेगी, ये 40 मान लिया, तो हाइट कितनी माननी पड़ेगी 18। हमने दोनों चीजों को चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो हाइट है, हाइट को हमने यहाँ पर बेस मान लिया और बेस को हमने यहाँ पर हाइट मान लिया, क्योंकि इसका भी एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि राम और श्याम का हो, चाहे श्याम और राम का हो, बात तो एक ही है, बुला तो दोनों ही लोग को रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चीजों को हमने चेंज कर दिया है। चलिए उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक और उदाहरण लिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसका जो एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। अगर हम बेस और हाइट को चेंज कर दें, तो जो हाइट है उसे हमने बेस कह दिया और जो बेस है उसे हमने हाइट कह दिया। अब देखो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, देख सकते हैं यहां पर भी एरिया 100 आ गया। इसका मतलब है कि बेस और हाइट को चेंज करने से एरिया जो है समान ही होते हैं, कोई फर्क नहीं आता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये देखना, कोई भी अगर ट्रायंगल हमें दिया गया है और उसमें ये कोण हमें दिया गया है, ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई हमें दी गई है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर, 10 छोड़ो कुछ मान लेते हैं, ये ए है और ये बी, और ये बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं हमें दी गई है और दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमें दिया गया है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिएगा, तो देखना यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी हमें दिया गया है, तो ये हमने बनाया त्रिभुज एबीसी। ओके, एबीसी त्रिभुज बना लिया है, जिसमें कोण एक दिया गया है 60 डिग्री। AB और AC की लंबाई दी गई है, ये AB है जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर दिया गया है।
और AD का मान हमें निकालना है, जो कि AD कोण अर्धक है। मतलब AD जो है वो कोण अर्धक है, मतलब इस कोण को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसे बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पूरा कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ये रहा। तो इसे 30 डिग्री और 30 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और AD की लंबाई ही हमें निकालनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। अगर आप गौर करोगे तो हमें यही दो भुजाएं दी गई हैं, दोनों के बीच का कोण हमें दिया गया है, तो कुछ इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। तो बड़े ध्यान से समझना एक बात को, एक कॉन्सेप्ट को। पहली बात, हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे इस पूरे में, मतलब ABC में, ठीक है। ओके, अब कुछ ऐसा करो जिसमें AD का भी यूज हो जाए। तो देखना ध्यान से, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, त्रिभुज जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा ABD, ये दिख रहा है आपको? त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज ADC, ठीक है। इन दोनों के जो क्षेत्रफल को हम प्लस करेंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? इस पूरे का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC। हमें पता था, इसका तो यूज हमें करना ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पर। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके, इस त्रिभुज का ABD का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 AB, ये वाली भुजा, इंटू ये वाली भुजा जिसको हमें निकालना है AD, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री, प्लस, अब इस त्रिभुज में भी कुछ इसी तरीके से हम करेंगे, 1/2 इंटू AB साइन 30 डिग्री बराबर, अब टोटल में निकालेंगे, टोटल बराबर 1/2 इंटू A इंटू B साइन थीटा। थीटा कितना है? 60। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसे हम। तो ये देखना है, यहाँ पर 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ओके, 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। 3AD, साइन 30 डिग्री भी कॉमन आ गया, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी पुट कर ही दो, कितना होता है? 1/2। ओके, क्लियर, ठीक है। तो बचा क्या? 3AD प्लस 4AD, ओके, ये बचा। चलिए यहां पर आ गए, अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, 3 इंटू √3 कितना हो गया? 3√3। ओके, ये भी हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया आपका 7AD बराबर 3√3 इंटू 4 इधर आ जाएगा, क्या आ गया? और फाइनल आंसर आ गया 12√3/7। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज की एक साइड दी गई है और दो कोण दिए गए हैं, और निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं? किसी भी तरीके से, अगर हमने बेस निकाल लिया और हाइट निकाल ली, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हम इस त्रिभुज को निकाल सकते हैं। लेकिन अब हाइट कैसे निकालें? पहले नाम रख दो, हाइट को AD नाम रख दिया, ठीक है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्योंकि ये कितना है? 90 डिग्री, ठीक है, उसी में ट्राइंगल लगता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कर्ण हमें दिया गया, लंब निकल कर आ जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? AD, जो हम निकाल लेंगे, और अपॉन में कर्ण जो कि है 12। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और AD निकल कर आ गया आपका, AD निकल कर आ गया 6। ओके, ये निकल कर आ गया 6। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अभी तो बेस भी निकालना है, तो इसी ट्रायंगल का फिर से यूज करो एंड बेस निकाल लो, ठीक है। और एक ऐसा त्रिभुज, ऐसा कौन सा साइन थीटा कॉस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फैक्टर साइन कॉस टेन कौन सा होता है जिसमें लंब भी आ जाए आधार भी आ जाए? तो लंब बटे आधार किसका होता है? टेन थीटा का। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब 6 एंड आधार BD। ओके, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, √3 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में,
तो ये निकल कर आ जाएगा 6√3। ठीक है, बस अब छोटी सी ये चीज और रह गई है, ये और निकाले तो काम अपना पूरा बन जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल का यूज करेंगे जिसमें ये एंगल 45 है, लंबाई दिया गया और बेस निकालना है। तो ऐसा ट्राइंगल, ऐसा साइन कॉस या टेन जिसमें लंब भी आता हो और आधार भी आता हो, तो वो कौन सा है? टेन थीटा, टेन 45 बराबर लंब बट लंब कितना है 6 बटे में आधार, आधार हमें निकालना है DC। टेन 45 कितना होता है? 1। तो DC बताओ कितना आ गया? 6 आ गया। ओके, तो सब कंप्लीट हो चुका है, बस इसे अब सॉल्व करना है। चलो कहाँ, यहीं पर कर दें। चलो, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस। क्या आप बता सकते हैं टोटल बेस? 6√3 प्लस 6, करेक्ट। यहां पर 6 कॉमन ले लेना अभी, इंटू हाइट कितना है 6, तो 6 से ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। यहां पर कॉमन चीज आ रही है 6, ब्रैकेट में बचा √3 प्लस 1, इंटू में 3 कर दो तो 3 से मल्टीप्लाई 18√3 प्लस 1, फाइनल आंसर लिख लीजिए। यहां पर हम ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट का प्रूफ और निकालना सीख रहे हैं। ये एक ट्राइंगल है, इस एंगल को A नाम दिया, इस एंगल को B, ये एंगल C। ठीक है, एंगल A के सामने वाली जो लंबाई है उसका नाम हमने रख दिया, उसकी जो लंबाई है वो हमने मान ली A। एंगल B के सामने वाली लंबाई को हमने माना B। कैपिटल और स्मॉल कर लेते हैं ना, तो इसको स्मॉल कर लेते हैं। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंगल C के सामने वाली साइड की लंबाई को हमने कहा C। ओके, तो कुछ चीज निकालने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना, ट्रायंगल में इसका यूज होगा, पेपरों में भी आ सकता है, काफी संभावना है। तो ये हाइट हमने मान लिया h। ओके, तो ये हाइट है, ठीक है, 90 डिग्री पर हमेशा हाइट होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका नाम रख देते हैं d। ठीक है, तो ध्यान से समझना यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस हाइट का नाम रख दिया। ठीक है, मान लो कुछ, क्या मान लें, h, हाइट फॉर h। ठीक है, एंगल भी इसका यूज करना है, तो हमें ये तो पता नहीं है ये कितना है, तो हमें ये पता है एंड ये पता है। कहने का मतलब हमें लंब पता है और कर्ण पता है। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है C। ओके, ठीक है, और ऐसे ही इसको भी निकाल लो, साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है B। ठीक है, इतना ओके, क्लियर है? B के सामने B एंड C के सामने C, यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। ओके, अब यहां पर देखना, यहां से जो h की वैल्यू निकल कर आई, या ऐसे करते हैं समीकरण 1 और 2 में भाग दे दो, जिससे कि h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर हमारा ये रहा। ओके, तो ये साइन B अपॉन साइन C बराबर B अपॉन C। B को इधर भेज दो एंड साइन C को ऊपर। ठीक है, तो ये बनेगा साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C। अगर साइन B अपॉन B है और साइन C अपॉन C है, इसका मतलब साइन A अपॉन A होगा। करेक्ट, साइन A अपॉन A होगा, क्योंकि C अपॉन C, B अपॉन B, तो A अपॉन A। इसका मतलब है कोई भी एंगल और उसकी सामने वाली साइड, करेक्ट, कोई भी एंगल उसकी सामने वाली साइड, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहता है? बराबर। देखो, A में भी बराबर है, B में भी बराबर है और C में भी बराबर है। एंगल B और इसके सामने वाली साइड का रेशियो, एंगल C और उसके सामने वाली साइड का रेशियो, ये हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो इसे आप याद कर सकते हो। ओके, चलिए कर लीजिए याद, और इसका क्वेश्चन का यूज बहुत होने वाला है, तो कर लीजिए। अभी जो हमने सीखा था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। यहां पर एक त्रिभुज में हमें एंगल A और एंगल B दिया गया है, कितना डिग्री है, और भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। चलो निकालते हैं। ये एक त्रिभुज है A, B और C, ये है हमारा 45, ये 60, ये कितना होगा फिर? ये होना चाहिए आपका 85। ओके, रुकना 1 मिनट, 105, 75। ओके, चलिए ठीक है, तो हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो साइन A कितना है? 45। साइन A अपॉन में ये वाली साइड, सबका नाम रख देते हैं, ये A, ये B एंड ये C। ठीक है, साइन A
अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी। ओके, सब सही है, बिल्कुल सही है सभी, कुछ गलती तो नहीं हो रही, करेक्ट है। तो भुजाओं का अनुपात बताना है, ठीक है। यहां देखिएगा साइन बी अपॉन में सी। ओके, यहां तक हो गया हमारा। सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया। डायरेक्ट ही कर लो। तो ए की वैल्यू निकल कर आई साइन 45 कितना होता है 1/2 1/√2 1/√2। ओके, एंड ये √3/2। ओके, ये कितना होता है, ये होता है 1 + √3 अपॉन में 2√2। करेक्ट, ठीक है। इसको निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग खुद ही कर लेना। इसे लिख सकते हैं 30 + 45। तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। इसको हटा दें फिर, चलिए। तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम कर लो बेस, जिससे कि आपस में कट जाए। तो यहाँ पर 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2√2 2√2 एंड 2√2, तो ये हो गया 2, ये हो गया √6 एंड लास्ट 1 + √3। ओके, ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर, तीनों भुजाओं का अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं।